नवंबर 1989 में लालू प्रसाद यादव ने बिहार की छपरा सीट से सांसद का चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। यह आम चुनाव बिहार के विधानसभा चुनाव से ठीक 4 महीने पहले हुए और उस समय लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे। लालू प्रसाद यादव ने पटना में इंतजार करने की बजाय दिल्ली जाना बेहतर समझा। लालू प्रसाद यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद में बिहार की जनता में इस बात की चर्चा होने लगी कि यदि लालू प्रसाद यादव बिहार की मुख्यमंत्री का पद ही चाहते थे तो उन्होंने लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ा। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं पंचनामा। लालू प्रसाद यादव उस समय जनता दल में हुआ करते थे। बिहार की राजनीति को जानने और समझने वाले लोगों का मानना है कि उस समय लालू प्रसाद यादव असुरक्षित लोगों के दल में काम करने वाले एक असुरक्षित व्यक्ति थे। उस समय कई घटनाएं बाधा उत्पन्न कर सकती थी, कई वफादारियां बदल सकती थी, नए वादे किए और तोड़े जा सकते थे, रिश्ते नातों को भी दरकिनार किया जा सकता था। जनता दल वीपी सिंह और चंद्रशेखर के गुटों में बंटा हुआ था। लेकिन 4 महीने बाद मार्च 1990 में इतनी परेशानियों के बावजूद उत्तरी गढ़ में जनता दल की लहर चल पड़ी और केंद्र की तरह ही कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया गया। जनता दल ने अपने बूते 324 सदस्यों की विधानसभा में 132 सीटें प्राप्त की और अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर एक अच्छा बहुमत प्राप्त किया। सहयोगी दलों में उस समय मुख्य पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। यह सब बहुमत मिल जाने के बाद में लालू प्रसाद यादव भागे भागे बिहार लौट आए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए। लोकसभा का चुनाव लड़ते समय लालू के मन में जो शंकाएं थी वह सही साबित हुई। लालू को मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलने वाला था क्योंकि जनता दल में वफादारियां बदल चुकी थी और वादों को तोड़ दिया गया था। वीपी सिंह जो कि अब प्रधानमंत्री बन गए थे, उनकी इच्छा थी कि बिहार का मुख्यमंत्री एक दलित नेता बने। वीपी सिंह का यह कहना था कि लालू प्रसाद यादव तो विधानसभा के सदस्य भी नहीं हैं और हमारे विधायक दल में जब योग्य उम्मीदवार बैठे हैं तो बाहरी व्यक्ति को मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाए। दरअसल वीपी सिंह राम सुंदर दास को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। अजीत सिंह जो कि चौधरी चरण सिंह के बेटे थे, उस समय राजनीति के हाशिए पर खड़े थे। उन्होंने मौके का फायदा उठाकर वीपी सिंह की बात का समर्थन किया। वीपी सिंह ने अजीत सिंह को राम सुंदर दास की टीम को मजबूत करने के लिए पटना भेज दिया। लेकिन अजीत सिंह अभी राजनीति में नौसिखिए थे तो वीपी सिंह ने जॉर्ज फर्नांडिस और सुरेंद्र मोहन को भी पटना भेज दिया। प्रधानमंत्री वीपी सिंह के मजबूत किलेबंदी से लालू प्रसाद यादव इस लड़ाई में अकेले पड़ चुके थे। तभी उत्तर भारत और हरियाणा के मशहूर और लोकप्रिय नेता ताऊ देवीलाल ने लालू प्रसाद यादव की मदद करने का फैसला लिया। ताऊ देवीलाल ने शरद यादव और मुलायम सिंह यादव को मुसीबत में पड़े तीसरे यादव की मदद करने के लिए दोनों को पटना भेज दिया। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री का पद प्राप्त करने के लिए अपने इस अभियान में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए लालू ने चंद्रशेखर से जाकर मदद मांगी। उस समय चंद्रशेखर और प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बीच में अदावत थी। चंद्रशेखर की ऐसी कोई विशेष इच्छा नहीं थी कि लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस लड़ाई में वो वीपी सिंह को हराकर राजनीति में अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। आगे चलकर जनता दल के विधायकों की बैठक शुरू हुई जिसमें नेता चुना जाना था जो आगे चलकर बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। उस दिन मुख्यमंत्री पद के 2 के बजाय अचानक से 3 उम्मीदवार प्रकट हो गए। तीसरे उम्मीदवार थे रघुनाथ झा जो कि चंद्रशेखर द्वारा घोषित उम्मीदवार थे। जायज सी बात है कि रघुनाथ झा कोई गंभीर उम्मीदवार नहीं थे। वे उस बैठक में सिर्फ वोटों का विभाजन करने आए थे ताकि लालू यादव को फायदा हो सके और ऐसा हुआ भी। स्वर्ण जातियों के विधायकों ने रघुनाथ झा को मत दिया और दलित जातियों के विधायकों ने राम सुंदर दास को मत दिया।
पिछड़ी जातियों के विधायकों ने लालू प्रसाद यादव का समर्थन किया और मामूली से अंतर से लालू प्रसाद यादव वो चुनाव जीत गए। असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। लालू प्रसाद यादव की चतुराई से तिल मिलाए अजीत सिंह ने उन पर जवाबी हमला करने की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। दरअसल उस समय बिहार के राज्यपाल यूनुस सलीम हुआ करते थे। यूनुस सलीम अजीत सिंह के पिता चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके थे। अजीत सिंह ने यूनुस सलीम से कहा कि इस चुनाव पर जब तक केंद्र की मोहर नहीं लग जाती तब तक शपथ ग्रहण समारोह को स्थगित रखा जाए। यूनुस सलीम अब दुविधा में पड़ चुके थे। एक तरफ लालू प्रसाद यादव थे जो विधायक दल की बैठक में बहुमत प्राप्त नेता थे, और दूसरी तरफ अजीत सिंह थे जो कि उनके गुरु के पुत्र थे और उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह के अधिकृत दूत थे। इस दुविधा में पड़ने के बाद में यूनुस सलीम ने बीच का रास्ता निकाला और दिल्ली की उड़ान भरने का फैसला ले लिया। लालू प्रसाद यादव को राज्यपाल की इस योजना का पता उसी समय लग गया और वो फौरन उनके पीछे पीछे हवाई अड्डे तक गए। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचते राज्यपाल का विमान उड़ चुका था। लालू प्रसाद यादव को गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में ताऊ देवीलाल को फोन किया और कहा कि हम इलेक्टेड सीएम हैं, लेकिन गवर्नर अजीत सिंह के कहने पर शपथ से पहले ही बिहार से भाग गया है। ताऊ देवीलाल का भी यूनुस सलीम से लोकदल के समय से ही पुराना संबंध था। यूनुस सलीम ताऊ देवीलाल से राजनीति में जूनियर थे। ताऊ देवीलाल ने गुस्से में फौरन यूनुस सलीम को दिल्ली फोन लगाया और उन्हें पटना लौट जाने का फरमान सुनाया, जहां पर उन्हें लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलानी थी। और इस प्रकार ताऊ देवीलाल के प्रयासों से 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली। रोचक किस्सों को और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।